ये है दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग। एक ही पत्थर से बना है ये शिवलिंग। पांडवकालीन बताया जाता है ये मंदिर। भीम ने कुंती के लिए बनवाया था ये मंदिर। बेतवा नदी के तट पर है भोजेश्वर धाम। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, महाकालेश्वर उज्जैन में और ओमकारेश्वर खंडवा में। लेकिन एक विशाल शिवलिंग ऐसा भी है जिसे उत्तर भारत का सोमनाथ कहा जाता है। ये शिवलिंग मध्य प्रदेश की राजधानी के पास भोजपुर गांव में है। इस मंदिर को भोजेश्वर मंदिर कहा जाता है। ये मंदिर वेत्रवती यानी बेतवा नदी के किनारे बना है। इसी मंदिर में महाराज कालीचरण ने भी शिव तांडव स्रोतम का गान किया था, जो काफी प्रचलित भी हुआ। भोपाल में 30 किलोमीटर दूर रायसेन जिले के भोजपुर गांव में बना परमार कालीन शिव मंदिर हमेशा ही श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहा है। कहा जाता है कि भोजपुर में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित है, जिसकी स्थापना धार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज ने करवाई थी। अतः इसे भोजपुर मंदिर या भोजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। एक पहाड़ी पर बना हुआ ये अधूरा शिव मंदिर भोजपुर शिव मंदिर और भोजेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण परमार वंश के राजा भोज ने कराया था। इस मंदिर की विशेषता है कि इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग की ऊंचाई 18 फीट है, जो कि देश के सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक है। इसी मंदिर में महाराज कालीचरण ने भी हाल ही में शिव तांडव स्रोत गाया था, जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुआ था। इस शिवलिंग का निर्माण सिर्फ एक ही पत्थर से किया गया है, जिसके कारण ये विश्व का एकमात्र ऐसा शिवलिंग है। इस मंदिर को पांडवकालीन भी कहा जाता है। कहा जाता है कि पांडवों के अज्ञातवास के दौरान वो भोपाल के नजदीक भीमबेटका में भी कुछ समय के लिए निवासरत थे। इसी समय उन्होंने माता कुंती की पूजा के लिए एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण किया था। इस मंदिर को बड़े बड़े पत्थरों से स्वयं भीम ने तैयार किया था, ताकि पास ही बहने वाली बेतवा नदी में स्नान के बाद माता कुंती भगवान शिव की उपासना कर सकें। कहा जाता है कि कालांतर में ये विशाल शिवलिंग वाला मंदिर राजा भोज के समय विकसित होकर भोजेश्वर महादेव मंदिर कहलाया। भोजेश्वर मंदिर के पीछे के भाग में बना ढलान है, जिसका उपयोग निर्माणाधीन मंदिर के समय विशाल पत्थरों को ढोने के लिए किया गया था। पूरे विश्व में कहीं भी अवयवों को संरचना के ऊपर तक पहुंचाने के लिए ऐसी प्राचीन भव्य निर्माण तकनीक उपलब्ध नहीं है। ये एक प्रमाण के तौर पर है, जिससे ये रहस्य खुल जाता है कि आखिर कैसे कई टन भार वाले विशाल पत्थरों का मंदिर के शीर्ष तक पहुंचाया गया। इतिहासकार कहते हैं कि भोजपुर और इस शिव मंदिर का निर्माण परमार वंश के प्रसिद्ध राजा भोज के द्वारा 11वीं सदी में किया गया था। इस मंदिर की विशेषता इसका विशाल शिवलिंग है, जो कि विश्व का एक ही पत्थर से निर्मित सबसे बड़ा शिवलिंग है। संपूर्ण शिवलिंग की लंबाई 5.5 मीटर, व्यास 2.3 मीटर और शिवलिंग की लंबाई 3.85 मीटर है। भोजेश्वर मंदिर का अधूरा निर्माण है। कहा जाता है कि इस मंदिर के अधूरे होने के पीछे एक बड़ा रहस्य है। किस्से कहानियां कहते हैं कि इस मंदिर को किसी वजह से एक ही रात में बनाया गया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुबह होते ही इस मंदिर का निर्माण कार्य रोक दिया गया। उस समय छत के बनाए जाने का काम चल रहा था, लेकिन सूर्योदय होने के साथ ही मंदिर का निर्माण कार्य रोक दिया गया। तब से ये मंदिर अधूरा ही है। हालांकि पुरातत्व विभाग ऐसी किसी भी घटना की पुष्टि नहीं करता है। इतिहासकारों एवं पुरातत्वविदों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण भारत में इस्लाम के आगमन के पहले हुआ था। अतः इस मंदिर के गर्भगृह के ऊपर बनी अधूरी गुंबकदार छत भारत में ही गुम्मद निर्माण के प्रचलन को प्रमाणित करती है। भले ही उनके निर्माण की तकनीक भिन्न हो, कुछ विद्वान इसे भारत में सबसे पहले गुम्मदीय छत वाली इमारत भी मानते हैं। इस मंदिर का दरवाजा भी किसी हिंदू इमारत के दरवाजों में सबसे बड़ा है। इस मंदिर की विशेषता इसके 40 फीट ऊंचाई वाले इसके 4 स्तंभ भी हैं।
गर्भगृह की ऊंची बनी छत इन्हीं 4 स्तंभों पर टिकी है। भोजेश्वर मंदिर के विस्तृत चबूतरे पर ही मंदिर के अन्य हिस्सों मंडप, महामंडप तथा अंतराल बनाने की योजना थी। ऐसा मंदिर के निकट के पत्थरों पर बने मंदिर योजना से संबंध नक्शों से पता चलता है। भक्तों की आस्था के इस केंद्र में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का ढंग भी बिल्कुल अनोखा है। शिवलिंग इतना बड़ा है कि उसका अभिषेक धरती पर खड़े होकर नहीं किया जा सकता। अंदर विशालकाय शिवलिंग के कारण इतनी जगह नहीं बचती कि किसी अन्य तरीके से शिवलिंग किया जा सके। इसीलिए हमेशा से ही इस शिवलिंग का अभिषेक और पूजन इसकी जलहरी पर चढ़ाकर किया जाता है। कुछ समय पहले तक आम श्रद्धालु भी जलहरी तक जा सकते थे, लेकिन अब सिर्फ पुजारी ही दिन में 2 बार जलहरी पर चढ़कर भगवान का अभिषेक और पूजा करते हैं। ये मंदिर ऐतिहासिक स्मारक के रूप में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण के अधीन है। मंदिर के निकट ही इस मंदिर को समर्पित एक पुरातत्व संग्रहालय भी बना है। ये मंदिर वैसे तो रायसेन जिले में है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां आप आसानी से जा सकते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए रायसेन से नसीम अली की रिपोर्ट।